हेलो माय डियर डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं, खुश हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आज मैं एक और रीडिंग लाई हूँ आप लोगों के लिए। तो रीडिंग में जाने से पहले मैं थोड़ा यहाँ पे सिंगिंग बोल बजाना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को हीलिंग मिल सके। मैं रिक्वेस्ट करूँगी जब मैं ये बोल बजाऊँगी उस वक्त आप लोग थोड़ा शांत होकर बैठिए, आंखें बंद करके इस साउंड को रिसीव करने की कोशिश कीजिए, जिससे आप लोगों की माइंड को हीलिंग मिलेगी, आप लोगों को हीलिंग मिलेगी, आप लोगों का माइंड शांत होगा और आप लोगों को पॉजिटिविटी मिलेगी। तो प्लीज़ इस साउंड की तरफ कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो इस साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर आप इस फ्रीक्वेंसी को अच्छी तरह से रिसीव कर सकते हैं तो आप हील हो जाते हैं। ये एक हीलिंग बोल भी है। ये एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आप इस रीडिंग से रिलेट कर पा रहे हैं तो ही इस रीडिंग को देखिए। अगर आपको लग रहा है कि इस रीडिंग में जो भी मैसेजेस निकल रहे हैं वो आपके लिए नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए जब भी आपके सामने आएगा कुछ ना कुछ मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगा। तो रीडिंग में बने रहिए। तो चलिए आज का रीडिंग मैं स्टार्ट करूंगी। पहले टैरो से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। आप लोगों को इस वक्त में क्या जानने की ज़रूरत है, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आप लोगों को। हम रीडिंग के माध्यम से वो देखेंगे, चेक करेंगे। यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज, मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है, प्लीज़ हमें मैसेजेस प्रोवाइड कीजिए, क्लियर मैसेजेस प्रोवाइड कीजिए। ओके
ओके, तो यहाँ पे कुछ मैसेजेस निकल के आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ धन की वर्षा होने वाली है, मुझे दिख रहा है। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आ रहे हैं। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है ये। आप हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपकी राशि हो सकती है। यस, यहाँ पे पहले मुझे दिख रहा है 6 ऑफ कप्स। यहाँ पे जो मैसेज निकल के आ रहा है वो ऐसा है कि यहाँ पे कोई ऐसा एक पर्सन है जो आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं। ऐसा कोई पर्सन जो आपको बहुत इस वक्त में याद कर रहे हैं और आपके साथ उनकी जितने भी मेमोरीज हैं या फिर आपके साथ उनके पहले की जो भी मेमोरीज हैं, उन सब मेमोरीज को वो रिकॉल कर रहे हैं। और इस वक्त में मुझे दिख रहा है वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। आपके लिए उनके दिल में बहुत प्यार आ रहा है और वो इस प्यार से आपको कुछ देना भी चाहते हैं, कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं आपको। ये कोई प्यार का तोहफा हो सकता है। ये पर्सन आपको इस वक्त में बहुत याद कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है। और ये पर्सन आपको कुछ देना चाहते हैं, आपको कुछ देना चाहते। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के बारे में इस वक्त में सोच रहे हैं जिनके साथ आपका पास्ट का कोई मेमोरीज है और उन सारी मेमोरीज को आप रिकॉल कर रहे हैं और उस पर्सन को आप कुछ देना चाहते हैं, कोई गिफ्ट वगैरह देना चाहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आया है 8 ऑफ सोर्ड्स। मुझे दिख रहा है इस वक्त में जो भी पर्सन ये है जो आपके साथ, जिनका कोई पास्ट का मेमोरी है, जो आपको इस वक्त में याद कर रहे हैं, आपके साथ जितने भी उनका मेमोरीज है वो सब मेमोरीज वो याद कर रहे हैं। और इस वक्त में मुझे दिख रहा है वो पर्सन थोड़ा नेगेटिविटी में है। नेगेटिविटी मतलब उनका माइंड बहुत इस वक्त में नेगेटिव हो रखा है। वो ऐसा सोच रहे हैं, वो आपके पास आना तो चाहते हैं, आपको याद भी कर रहे हैं, आपको कुछ गिफ्ट भी देना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कोई रास्ता अब बचा नहीं है। उनके पास रास्ता है, अगर वो ठीक तरह से सोचेंगे या फिर अपने माइंड को ओपन करके सोचेंगे तो उनके पास रास्ता है, उनको रास्ता दिखाई देगा। लेकिन इस वक्त में मुझे दिख रहा है वो अपने माइंड को इस तरह से ब्लॉक करके बैठे हुए हैं कि उनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। वो ऐसा सोच रहे हैं कि कैसे वो आपके पास आए। बहुत पेन में है ये पर्सन जो भी है, ये बहुत इस वक्त में पेन में दिख रहे हैं मुझे। ये पर्सन इस वक्त में बहुत पेन में दिख रहे हैं मुझे। और ये पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएट करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, लेकिन उनको इस वक्त में कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। और इस वक्त इसी वजह से वो बहुत परेशान है इस वक्त में और बहुत दुखी भी है। नेक्स्ट यहाँ पे आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपका जो व्हील ऑफ फॉर्चून है वो टर्न हो चुका है। आपका जो पॉजिटिव फेज जिंदगी का वो आने वाला है और आपका एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। जो नेगेटिव साइकिल था आपके ज़िंदगी का वो इस वक्त में मुझे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। और वो साइकिल कंप्लीट होते ही आपके ज़िंदगी में एक पॉजिटिव फेज शुरू होने जा रहा है। आपका जो गुड फॉर्चून है वो आपकी तरफ आने वाले हैं और आपका जो अच्छे दिन, आपके जितने भी खुशियाँ, इतने दिनों तक जितने भी गम सहे हैं आपने, जितने भी तकलीफ़ें उठाए हैं आपने, वो सब कुछ ख़त्म हो रहा है और आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही पॉजिटिव नया फेज़ आने जा रहा है। आपका जो भाग्य का जो पहिया है वो घूम चुका है और वो पॉजिटिविटी की तरह घूम चुका है। आपकी ज़िंदगी का एक न्यू पॉजिटिव साइकिल शुरू होने जा रहा है। यहाँ पे है द स्टार। आपका कोई विश फुलफिल हो रहा है। कुछ मांगा था आपने यूनिवर्स से,
शायद स्टार की तरफ देखते हुए कुछ मांगा था अपने आप का एक बहुत बड़ा विश, जिस विश को आपने बहुत बहुत दिनों से यूनिवर्स से जो मांग रहे थे आपका ऐसा कोई विश हो सकता है जो आप बहुत दिनों से यूनिवर्स से मांग रहे थे, तो वो विश आपका पूरा हो रहा है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और आपको एक स्टार की तरह वो देखते हैं। शायद आपका जो खूबसूरती वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं आप, या फिर बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग हो सकते हैं आप। जेंडर वाइज मत लीजिए, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। आपका जो आउटर ब्यूटी है, जो बाहरी खूबसूरती है, वो किसी को भा गया है और वो पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं और वो आपको एक स्टार की तरह देखते हैं। बहुत से लोगों के बीच एक जलता हुआ सितारा, देखिए आप यहाँ पे बहुत सारे सितारे हैं, बहुत सारे वाइट स्टार्स हैं, लेकिन उनके बीच एक येलो कलर का बड़ा सा स्टार है। तो आपको इसी तरह से देखते हैं वो पर्सन। सारे आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो सब छोटे छोटे स्टार्स हैं, लेकिन आप उनकी नज़रों में बहुत बड़ा स्टार है। और ये एक मैसेज है, और दूसरा मैसेज इस कार्ड से यही निकल के आ रहा है कि आपका एक बहुत बड़ा कोई विश फुलफिल होने जा रहा है, जिसको आपने बहुत दिनों से मैनिफेस्ट किया है। बहुत दिनों से आप इस विश को मांग रहे थे यूनिवर्स से, या फिर आप बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे थे कुछ भी, तो वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होने जा रहा है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है 3 ऑफ कप्स, यानी कि रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है आपका किसी के साथ, आपके कम्युनिटी के साथ। शायद आप बहुत दिनों से आप अकेले थे, या फिर आप किसी से ज़्यादा कांटेक्ट नहीं करते थे। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों से कट ऑफ हो गए थे, बहुत ही दुखी परेशान थे। कुछ ऐसा फेज़ आपकी ज़िंदगी में चल रहा था जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी परेशान थे और लोगों से ज़्यादा मिल नहीं रहे थे, बातें नहीं कर रहे थे, अकेले अकेले दिन बिता रहे थे। तो वो साइकिल आपका कंप्लीट हो चुका है, वो फेज़ आपका पूरा हो चुका है। ये जो दुखी परेशान वाला फेज़ है ये आपने कंप्लीट कर चुका है, और आपके ज़िंदगी में रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है। कोई सेलिब्रेशन आप कर सकते हैं किसी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। आप यहाँ पे मुझे पार्टी करते हुए या फिर कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं मुझे। और यहाँ पे एक और मैसेज भी है, जो है कि जो पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिख रहे हैं मुझे, वो पर्सन आपके साथ रियूनियन करने वाले हैं। आपका रियूनियन होने जा रहा है उस पर्सन के साथ। तो चलिए कुछ और मैसेजेस देखते हैं और क्या निकल के आता है आपके लिए।
ओके, ओके। यहाँ पे कुछ और मैसेजेस निकल के आए हैं। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल का एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही सारा बहुत ज़्यादा मात्रा में धन आने वाला है। धन की आगमन है आपकी ज़िंदगी में। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप एनिमल लवर हो सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा धन हो सकता है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सब कुछ हो सकता है। लेकिन कहीं कहीं पर मुझे आप अकेले दिख रहे हैं। शायद आप मेल फीमेल कोई भी हैं, आप अकेले हैं अपनी ज़िंदगी में। आप खुश दिल की जो खुशी होती है वो कहीं पे मिसिंग दिख रहा है मुझे। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप थोड़ा उदास हैं। तो यहाँ पे मैसेजेस आए हैं कि आपकी ज़िंदगी को एंजल्स प्रोटेक्शन दे रहे हैं, पूरी तरह से आपको घेरे हुए हैं एंजल्स, और आपको हीलिंग प्रोवाइड किया जा रहा है एंजल्स की तरफ से। आपको हील किया जा रहा है। आपके दिल में जो भी दर्द है, आपके दिल में जो भी अकेलापन है, जितनी भी दर्द तकलीफ़ें हैं, उन सारे तकलीफ़ों को हील किया जा रहा है। आपका हार्ट हील हो रहा है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपका जो थर्ड आई चक्र है ये भी एक्टिव हो रहा है। आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव हो रहा है। आपके थर्ड आई चक्र में हीलिंग दिया जा रहा है। आपके हार्ट को ओपन किया जा रहा है। हार्ट चक्र में हीलिंग दिया जा रहा है और हार्ट चक्र को ओपन किया जा रहा है ताकि आप लव को रिसीव कर सके। और यहाँ पे एक और कार्ड आया है जो है एस ऑफ कप्स, डिवाइन लव। ये डिवाइन लव आपकी ज़िंदगी में आने जा रहा है और इस लव को रिसीव करने के लिए आपको थोड़ा हील होना पड़ेगा और वो हीलिंग आपको दी जा रही है। यूनिवर्स, एंजल्स आपको वो हीलिंग दे रहे हैं और आपके हार्ट को हील किया जा रहा है इस लव को रिसीव करने के लिए, क्योंकि ये लव आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से आपके ज़िंदगी में एक बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल लव आने जा रहा है और इस लव को आपको रिसीव करना है, क्योंकि ये ईश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है आपके लिए। और इस गिफ्ट को रिसीव करने के लिए एंजल्स आपको तैयार कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे द फूल की एनर्जी है। आप बिल्कुल पूरी तरह से यूनिवर्स पर सरेंडर्ड है, अपने आप को सरेंडर कर दिया है आपने पूरी तरह से, और ईश्वर आपको राह दिखा रहे हैं और आप बेफिक्र होके आगे बढ़ रहे हैं। शायद आपके पास कोई पेट भी हो सकता है या फिर आप एनिमल लवर हो सकते हैं। तो आप थोड़ा एनिमल्स से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, नेचर से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। वहाँ से आपको बहुत सारा साइंस मिलेगा, जो साइंस आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। आपकी ज़िंदगी का जो पथ है, जिस रास्ते से आप आगे बढ़ेंगे उस रास्ते में आपको मदद दिया जा रहा है और आपको बहुत सारा ब्लेसिंग्स दिया जा रहा है। सन आपका बहुत ब्राइट है। सन की एनर्जी यहाँ पे बहुत ब्राइट दिख रही है मुझे। सन की जो ब्लेसिंग्स है वो आप पर बहुत ज़्यादा है। तो आप सूर्य देव की पूजा कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे मुझे आपकी ज़िंदगी में बहुत ही जल्द कोई न्यू बिगिनिंग होता हुआ दिख रहा है, बहुत ही जल्द। यहाँ पे द फूल की एनर्जी है। आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत होने जा रहे हैं और आप पूरी तरह से यूनिवर्स को, अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं। तो यहाँ पे इतना ही एनर्जीज निकल के आ रहा है। हम थोड़ा देखेंगे एनर्जी ओरेकल से, थोड़ा देखते हैं क्या निकलता है आपके लिए।
ओके, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, आपके रूट चक्रा को हील किया जा रहा है। शायद आप किसी बात से डरते हैं, शायद आपकी स्टेबिलिटी इस वक्त में नहीं है, तो आप निश्चिंत हो जाइए। आर्कएंजल माइकल आपके रूट चक्रा को हील कर रहे हैं और आपके जितने भी फियर्स है, डाउट्स है, वो सारे क्लियर होने वाले हैं। और आपकी ज़िंदगी में अगर इस वक्त में स्टेबिलिटी नहीं है तो आपकी ज़िंदगी को स्टेबल किया जा रहा है। आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ रहे हैं और बहुत ही जल्द आप एक स्टेबल पर्सन होंगे। तो यहाँ पे ये मैसेज है, देखते हैं थोड़ा और। आपको एंजल के साथ कनेक्ट रहना है। किसी भी हालत में एंजल्स आपको तो घिरे हुए हैं, ये बात तो यहाँ पे कंफर्म हो चुके हैं, लेकिन आपको भी थोड़ा एंजल से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आप एंजल्स को बुला सकते हैं, आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं ताकि आपको वो हीलिंग दे सके, आपको हर तरह से वो मदद कर सके आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो थोड़ा आप एंजल से कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। हॉस्टिलिटीज़, यहाँ पे आपको अगर किसी ने मैनिपुलेट किया है, अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती किसी बात को मनाने की कोशिश किया या फिर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कोई हावी हो चुके हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपना प्रोटेक्शन करने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ा सा अपने आप के बारे में भी सोचना है आपको। हर कोई आपके ज़िंदगी में आके आपसे अपना मतलब निकलवा के चले जाएंगे, ऐसा बार बार नहीं हो सकता है। आपको थोड़ा प्रोटेक्टिव बनना है, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कीजिए। हर किसी को अपनी एनर्जी में एंटर करने की इजाज़त मत दीजिए। सेवन चक्र आर्कएंजल यूरियल, आपके क्राउन चक्र को हील किया जा रहा है। आपके क्राउन चक्र को एक्टिव किया जा रहा है, या फिर आपका क्राउन चक्र एक्टिव है, ऐसा मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। शायद यूनिवर्स एंजल्स के साथ आप बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाते हैं, या फिर अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे, तो आप ज़रूर ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आपके अंदर वो पावर है। विक्ट्री, बॉटम ऑफ द डेक विक्ट्री है। आपकी जीत निश्चित कर दी गई है। यूनिवर्स की तरफ से ये बात निश्चित कर दी गई है कि आपकी विक्ट्री होने वाली है, जीत आपकी है। कोई कितना भी कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, आपको सप्रेस करने की कोशिश कर ले, आपको डाउन करने की कोशिश कर ले, लेकिन आखिर में जीत आपकी होने वाली है। ओके, यहाँ से थोड़ा यूनिवर्स का मैसेजेस देख लेते हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, आपको कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलने वाली है या फिर मिल चुकी है। इनटेक मोर वाटर, आपको थोड़ा ज़्यादा और पानी पीने की ज़रूरत है। शायद आप थोड़ा कम पानी पी रहे हैं। माता सरस्वती की कृपा है आप पर, आपको ज्ञान दिया जा रहा है। जिन भी सिचुएशन में आप स्ट्रगल कर रहे थे, कोई आंसर नहीं मिल रहा था आपको, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा लग रहा था आपको, तो उसी सारी सिचुएशन में आपको क्लैरिटी दी जा रही है। सरेंडर टू द डिवाइन, आप
डिवाइन पर सरेंडर कर दीजिए। आपके हर मुश्किल को आसान कर दिया जाएगा, आपके हर रास्ते को क्लियर कर दिया जाएगा। बस आपको सरेंडर करने की देर है। नो वन कैन स्टॉप द ब्लेसिंग्स टू कम टू यू नाउ। तो इस वक्त आपके ऊपर जितने भी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, जितने भी ब्लेसिंग्स दी जा रही है आपको, उन ब्लेसिंग्स को कोई भी रोक नहीं सकता है। अब बजरंगबली महाराज जी की कृपा है आप पर। आप चाहे तो उनकी पूजा कर सकते हैं। योर एनिमीज आर अबाउट टू गेट देयर बैड कर्मा। तो आपके जितने भी एनिमीज हैं, जिन्होंने भी आपकी ज़िंदगी में बवाल मचाया है, आपकी ज़िंदगी को ख़राब करने की कोशिश की है, उन सारे एनिमीज अब अपने अपने बैड कर्मास फेस करेंगे। जर्नी, शायद आप किसी जर्नी में हैं, किसी स्पिरिचुअल जर्नी में आप हो सकते हैं, या फिर आप शायद कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, कहीं जाने वाले हैं आप। डोंट बी स्केयर्ड फ्रॉम पेन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ जर्नी। तो आपको जितने भी पेन मिल रहे हैं, जितने भी दर्द मिल रहे हैं, इस पेन से घबराइए मत, डरिए मत, क्योंकि अगर आप किसी जर्नी में हैं तो फिर इस जर्नी का एक प्रोसेस है पेन। आपको आपके आत्मा को परिशुद्ध करने के लिए पेन दिया जाता है। इस पेन से आपकी जो आत्मा है वो प्योर हो जाएगी। द बैड टाइम इज अबाउट टू एंड। मैंने कहा आपको, कंफर्मेशन है यहाँ पे कि आपका बैड टाइम ख़त्म हो चुका है या फिर होने वाला है। बहुत ही जल्द आपका जो बैड टाइम है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर आपकी ज़िंदगी में एक नया पॉजिटिव साइकिल शुरू होने जा रहा है। यू आर अ मल्टी मिलियनियर। तो आप एक मल्टी मिलियनियर है। इस वक्त में अगर आपको वो दिख नहीं रहा है तो निश्चिंत हो जाइए, निकट भविष्य में आपको वो दिखने को मिल जाएगा। एम्प्रेस एम्परर एनर्जी। तो आपके अंदर कोई एम्परर या फिर एम्प्रेस की एनर्जी रिसाइड करती है। राजा या रानी की तरह एनर्जी है आपकी। यू हैव टू डू सम सेल्फ रियलाइजेशन। तो आपको थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन करने की ज़रूरत है। आपकी कहाँ गलती हो रही है, जर्नी में आप क्या गलत कर रहे हैं, थोड़ा सा सोच विचार कीजिए। अपने एक्शंस को लेके थोड़ा सा सोच विचार करने की आपको ज़रूरत है, ऐसा कह रहे हैं यूनिवर्स। डू इनर वर्क, मेडिटेशन, नाम जप। तो आपको मेडिटेशन, इनर वर्क और नाम जाप करने की ज़रूरत है इस वक्त में। तो आज के लिए ये रीडिंग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इतनी देर तक आप सब ये रीडिंग में बने रहे, मेरे रीडिंग को सुना, इसलिए बहुत बहुत थैंक्स। और इसी तरह का रीडिंग्स मैं लाती रहती हूँ, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं एक और रीडिंग के साथ, तब तक खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।